ऑफ कोर्स एक बढ़िया चैनल, बढ़िया प्रोडक्शन हाउस, बढ़िया कास्ट और बढ़िया स्टोरी। सो इन चारों चीज़ों में हमारी मनपसंद की शादी एकदम मनपसंद हो गई है। सो राजश्री प्रोडक्शंस, कलर्स टीवी, ये ऐसे दिग्गज कलाकार और बहुत ही सुंदर सूरज जी ने लिखी हुई और कलर्स की जो कॉन्सेप्ट है उनकी एक ब्यूटीफुल स्टोरी जो बहुत सिंपल सा मैसेज देती है कि हर लड़की को अपने मनपसंद की शादी करनी चाहिए, जिसमें लड़की अपने माँ बाप के लिए एक जमाई नहीं, एक बेटा लेकर आएगी। ये जो रोल चूज़ करते वक्त मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे पृथ्वीराज कपूर ने कहा था कि भगवान के बहुत नज़दीक होते हैं कलाकार। क्यों नज़दीक होते हैं? तो उनको एक ज़िंदगी में अनेक ज़िंदगी जीने का मौका मिलता है। जैसे मैं 5 साल पहले एक 5 साल तक एक सीरियल कर रहा था, अनिरुद्ध देशमुख को कैरेक्टर जी रहा था। उसके बाद मैं चाह रहा था कि मुझे एक ऐसी ज़िंदगी मिले जो बहुत ही शरीफ, भोला, एक अच्छा इंसान, जो टॉक्सिक नहीं हो, जो प्यार करे, प्यार बांटे। और ऊपर वाले ने मेरी बात सुन ली। ये एक मुझे ज़िंदगी दी है। मनपसंद की शादी की कहानी में एक राजाराम शिंदे कैरेक्टर है। ये किरदार ऐसा भोला है, जिसकी एक बेटी है जो बहुत पढ़ती है, बहुत प्यार करती है माँ बाप से, बहुत सपने देखती है, और उसकी शादी की उम्र होती है। और अब उसका पिताजी उसके लिए लड़का ढूंढने की कोशिश करता है कि इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी लड़की को ऐसा ही अच्छा लड़का मिले। तो ये किरदार प्ले करने का मौका मुझे मिला है मनपसंद की शादी, और राजश्री प्रोडक्शन ने मुझे ये मौका दिया है, कलर्स ने मुझे ये मौका दिया है। और 11 तारीख से रात को 10 बजे से यहाँ भारत में, यूएसए में शायद टाइम अलग होगा, सोमवार से शुक्रवार ये कहानी आपके सामने आएगी। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये कहानी बहुत पसंद आएगी। ये राजाराम शिंदे पसंद आएगा, क्योंकि मुझे ये कैरेक्टर करते हुए बहुत खुशी हो रही है। नहीं, एक्चुअली पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसे मुझे तो कुछ याद नहीं आया, पर मुझे मज़ा आ गया कि यहाँ मेरा जो किरदार है वो बहुत है एक स्ट्रॉन्ग लेडी का किरदार है। एंड इन रियल लाइफ जैसे ये कह रहा है कि क्या शरीफ, सोजवल, ये वो फलाना ढिमका जो ये है, वैसे ही मेरा जो कैरेक्टर है इसमें कि जो बहुत ही एकदम स्ट्रॉन्ग अग्रेसिव लेडी है, तो मुझे वैसे ही कैरेक्टर मिला है। सो आई एम तो इन दैट वे आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा है या फिर ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करना पड़ रहा है कि अरे बाप रे अभी मुझे एकदम सीधे दिखना है, जैसे अभी इसको करना पड़ रहा है थोड़ा सा कि आई एम जस्ट जोकिंग। तो इसीलिए ना, तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है कि ये कैरेक्टर करने के लिए। ऑफ कोर्स ये भी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। एंड द थिंग इज़ कि हमारे पूरे घर की जो एक फुल कास्ट है वो इतनी ब्यूटीफुल है, ऐसे लग रहा है कि जैसे हम एक परिवार है और खुशी, हंसी खुशी हम लोग जी रहे हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहा हूँ ये पर्सनल लाइफ और ये जो रोल है राजाराम शिंदे का, क्योंकि मुझे भी बेटी है, और उसकी शादी हो चुकी है। लेकिन जब वो काफ़ी पढ़ चुकी थी, उसने डबल ग्रेजुएट किया है, काफ़ी पढ़ाई की। और क्या, जैसे उम्र हो जाती है तो रिश्तेदार पूछना शुरू करते हैं। तो हमारे एक रिश्तेदार ने मेरी बीवी से कहा कि पूछ लो, एक अच्छा आईएएस लड़का है, तो क्या तुम्हारी बेटी के लिए बहुत अच्छा है, सूट होता है, बहुत कमाल का अच्छा लड़का है। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मिथिला से बात करो, मेरी बेटी का नाम मिथिला है। तो मैंने कहा मैं नहीं करता, तू कर।
ये बात और मुझे नहीं लगता वो शादी के लिए तैयार होगी, अभी वो पढ़ाई कर रही है। तो नहीं नहीं, पूछ लो, अच्छा रिश्ता है। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछता हूँ। और जैसे ही मैंने मिथिला को पूछा कि बेटा एक ऐसा रिश्ता आया है तेरे लिए, टप 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 आंसू बहने लग गया। डैडी बोलते पापा ये कैसे कैसे पूछ लिया तुमने, तुम्हें पता है ना कि अभी मुझे शादी नहीं करनी। मैंने कहा सिर्फ मैंने पूछा बेटा, मुझे नहीं, और तू शादी नहीं करेगी ना तो भी मेरे लिए अच्छा है, आई वॉन्ट यू टू बी विथ मी। तो ये मैंने बीवी को डांट दिया। मैंने कहा देख ये बात अभी ज़िंदगी में कभी उसे पूछना नहीं, और ये हो गया फाइनल। फिर साल 2 साल निकल गए, हमें लगा कि वो शादी वादी अभी करनी है नहीं उसको, पढ़ाई करेगी, नौकरी भी दिल्ली में कर रही थी। एक दिन उसने कहा कि डैड जस्ट कम, आई वांट टू टॉक टू यू। मैंने कहा हु इज़ द बॉय? तो तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा बाप हूँ यार। तो ये मेरे साथ, मेरी बेटी के साथ हुआ है। उसने अपनी मनपसंद का लड़का चूज़ किया। जी। और जब मैं आरोही के साथ सीन्स करता हूँ तो मुझे लगता है यार ये मेरे साथ हो चुका है। ये जो आरोही बोल रही है इसका जवाब मैंने दिया है, मैं उसके साथ हूँ। ये राजा राम शिंदे भी आरोही के साथ है, और उस वो तू जो चाहे बोल, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तो ऐसी खूबसूरत कहानी है जो मैं तो रिलेट कर रहा हूँ, आप भी रिलेट करेंगे। मीन्स कई बार ऐसे होता है कि बेटियां होती है वो अपने माँ को सब कुछ बताती है, बताती है। पर यहाँ पर बात अलग है। वो अपने पापा को बताती है कि बाबा मेरे मन में ये है, मुझे वो लड़का पसंद नहीं है, मुझे वो ठीक नहीं लग रहा है ना। और मैं माँ को नहीं बता सकती क्योंकि उनकी हेल्थ इश्यूज़ है। तो आप मुझे हेल्प कीजिए, और इन दोनों की एक टीम है और मैं अलग टीम में हूँ। Hello everyone, I'm Abhika Malakar and you're watching me on Glitz Vision.